जय हो, क्या बात है। ओ हो। अरे मेरे भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज के सम्मानित लोगों, एक गीत आपके बीच में दे रहा हूं। यहाँ ये स्थिति है कि अपना ही जूता अपना ही सर। हमारे बहुजन समाज 85 मूल निवासियों में कुछ ऐसे तितिल गुलाम पैदा हो गए कि अपने ही लोगों को ले जा करके मनवादी जाल में ढकेल करके अपना उल्लू सीधा करने पर लगे हुए हैं। ये हक और अधिकार की लड़ाई की बात करते हैं और जेहन में लगातार अपने भलाई की बात करते हैं। किस दल में एमपी बनेंगे, किस दल में मंत्री बनेंगे। राजनीतिक स्तर को इन लोगों ने इतना गिरा दिया कि आज हमें नाम लेने पर भी शर्म आ रही है। एक तरफ शुरुआत करते हैं कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, और जब जेहन में आते हैं, जनमानस में आते हैं, तब ये सोचते हैं कि हम मंत्री कहां बनेंगे, हमें पद कहां मिलेगा। फिर वही जनता को ये बलि चढ़ा देते हैं। ये लाइन हमारी बता रही है, क्या है। नेता गोलियावल पारा पारी भाजपा के गोड़व दबावल पारा पारी भाजपा जय हो। बात है सौरभ। वैसे मैं लग लगार की बात नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का ये जेहन है कि इस देश से हक और अधिकार से, शिक्षा से पिछड़े समाज को, SC ST OBC को वंचित कर दिया जाए। और हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर खड़े होकर के हमारे समाज के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। हमारे एक नेता हैं, आज पियरका चाचा के नाम से जाने जा रहे हैं। राजनीतिक स्तर को इतना इन्होंने घोंट दिया कि अब राजनीति से इस देश के ग्राम अंचल के लोगों का भरोसा टूट गया। स्थिति ये आ गई, जब समाजवादी पार्टी में थे तो जोगी जी को कहे कि ऐसी जगह भेजूंगा कि जहां सरंगी बजाने पर भी भीख नहीं मिलेगी। आज तैसे ही जोगी जी इतना चिन्नी हो गए कि अब जोगी जी के यहाँ जाके कह रहे हैं कि मैं अखिलेश को सेफई भेज दूंगा। अदब कर रहा हूं माननीय राजभर जी, बड़े बुजुर्ग हैं आप जैसे हजारों लोगों को पैदा करने की हैसियत अखिलेश यादव में है। आप ये बात मत कहिए आपकी राजनीतिक लड़ाई है। आप कह रहे हो कि मैं बीजेपी में शोषित, अधिकार वंचित समाज की लड़ाई लड़ने गया हूं। इतना चालाक मत बनिए कि अपने चालाकी में पूरे देश के लोगों को मूर्ख बना दीजिए। इस देश का आवाम इतना मूर्ख नहीं है, लेकिन आप जैसी राजनीति यहाँ के लोग करना नहीं चाहते हैं।
अगर आप देश के लिए, देश के जनता के लिए, शोषित समाज के लिए, अधिकार वंचित समाज की लड़ाई लड़ रहे हो तो बार बार पदों के लिए मेघों की तरह इधर उधर कूदना बंद कर दो। अपने सिद्धांत को लेकर के चलो, क्योंकि आपकी स्वयं एक पार्टी है। अगर इतनी सेसर आपकी पार्टी, आपकी विचारधारा है तो आप अपने बैनर पर अकेले लड़ो। इधर उधर कूद करके भारत की राजनीति को गंदी करने का प्रयास मत करो। लाइन हमारी जा रही है, क्या है? माया या कलेश जी के कई के बुराई, अलग अलग झंडा देते जाति का थमाई। अरे हक अधिकार वाली हर बात समझावे लाए मेघा चाचा। हक अधिकार वाली बात समझावला पारा पारी भाजा पाका थोड़ा दबावला पारा पारी। जय हो। हक की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं और ये जानते हैं कि इस देश में पिछड़े समाज के हक और अधिकार को पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी हनन करती चली जा रही है। आज देश की सारी व्यवस्था को, सारी सरकारी संस्थाओं को ये प्राइवेट कर रहे हैं, इसलिए कि इस देश में SC, ST, OBC के लोग पढ़ने लगे। अब पढ़ने लगे तो सरकारी नौकरियों पर ये कब्जा कर लेंगे, तो इसलिए इन्होंने सारी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट करना शुरू किया कि ना ही यहाँ सरकारी संस्था रहेगी, न सरकारी नौकरी रहेगी, ना इस देश के पिछड़े समाज के लोग सरकारी नौकरी मांगेंगे। और आप वहां गए हो अधिकार वंचित समाज की लड़ाई लड़ने। अरे वहां क्यों गए हो? आप स्वयं दल बनाए हैं तो अपने बैनर के नीचे अधिकार वंचित समाज की लड़ाई लड़ो। दौड़ के उम में तो दौड़ के एम में। एक गीत हमने बहुत पहले गाया था, जैसे पलरा ऊपर मेघा के बैठाना मुश्किल बात, वैसे पिछड़े समाज के देश में समझाना मुश्किल बात। एकदम पियरका मेघा की तरह जहां तौले शुरू करबा तो कूद के गब्दे नीचे जाइए। आपने अपनी अहमियत, अपनी हैसियत और पिछड़े समाज के हैसियत को इतना पूरी तरह खत्म कर दिया। आपने स्पष्ट कर दिया कि मैं पूर्ण रूप से मनवादी विचारधारा का गुलाम हूं। ऐसी बात नहीं कि आप जो कर रहे हो केवल आप ही जान रहे हो, बाकी लोग मूर्ख हैं। लाइन हमारी जा रही है दूसरी, क्या है? साहू फूल भीम जी के नफरत फैलावे, नया महापुरुष देखा सामने लिया। अरे अलग अलग टोपी देके अब तक इस देश में पिछड़े समाज के लिए दो टोपी महत्वपूर्ण रही, एक लाल टोपी, दूसरी नीली टोपी। लेकिन इतना टोपी आ गई, समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये टोपी किसकी टोपी है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस देश से जातियां समाप्त हो। बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि भारत में धर्म को ला करके मानव से मानव को जोड़ा जाए, यहाँ से जातियों का विनाश किया जाए। 85 मूल निवासी समाज को एक पैटर्न पर खड़ा करने का एक बड़ा सपना मान्यवर कांशीराम साहब लेकर के चले थे और इस पर उन्होंने बहुजन समाज बना दिया। लेकिन आप जैसे नेता इस बहुजन समाज को लगातार तोड़ने के फिराक में लगे हैं।
और ये भारतीय जनता पार्टी वाले जानते हैं कि इससे बड़ा मेघा अब हम लोगों को कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि पिछड़े समाज को तोड़ने में और जातियों में विभाजित करने में ये पियरका चाचा बहुत माहिर है। इसलिए लाइन हमारी कर रही है, अरे अलग अलग टोपी देंगे हरे गर्जना सुनावे पियरका, अलग अलग टोपी देके गर्जना सुनावे पारा पारी भाजपा के गोड़ावा दबावे पारा पारी समाज खातिर गर्दन कटाई, कोटा ST/SC का शामिल करवाई, हमने एक दिन सुना कह रहे थे कि अखिलेश जी बतावें कि इस देश में कितनी भर को IAS PCS दरोगा बनाए और जज बनाए। कहे अखिलेश जी बताइए, पियरका चाचा जोगी जी या मोदी जी से ना पूछत हुआ, राजनीति की शुरुआत तो आपने वहां से किया, और जब आप हवा खराब देखे तो भाग के इधर चले आए, और फिर जब मंत्री बनना था तो भाग के उधर क्या भरों को राजभरों को दरोगा बनाने के लिए आप जा रहे हो। आप स्वयं बताओ कि आप जब से विधायक हो, बीजेपी में आप मंत्री रहे, आपने कितनी को बनाया, पहले आप बताओ कितनी राजभरों को दरोगा और SP और DM आप बनाए। आप भाजपा में मंत्री थे, दूसरे पर ब्लेम लगाने से पहले स्वयं की गिरेबान में झांक के देखिए। ये देश की जनता अभी इतनी मूर्ख नहीं रह गई कि आपकी भाषा को नहीं समझ पा रही है। कहेला समाज खातिर गर्दन कटाई, कोटा SC/ST पीछे शामिल करवाई, जाति के घुमावे लाए भैया, सपना दिखा रहे हैं SC/ST को, जो इनका कोटा है मैं एक कोटा भरवाऊंगा, उनका कोटा भरवाने के चक्कर में ये अपना नदोला भरने का काम कर रहे हैं। SC/ST का कोटा कहाँ है? SC/ST जान रहा है आपसे बेहतर लीडरशिप TC आजमगढ़ में माननीय सुखदेव राजभर जी किए थे, और सुखदेव राजभर जी के संस्कार को भी आपने बदनाम करके रख दिया। पार्टी बनाया आपने, अच्छा किया, हमें भी खुशी हुई, हमारे लोगों को खुशी हुई कि कम से हमारे पिछड़ों में एक अच्छा नेता पिछड़े समाज का पैदा हुआ, जो पिछड़े समाज की आवाज सदन में बनेगा। लेकिन आपने इतना भरोसा तोड़ दिया लोगों का, इतना भरोसा तोड़ दिया कि अब आप का नाम लेने में भी पिछड़े समाज को शर्म आ रही है। कहते हो कि यादवों की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलेले, एक कह के आप क्या शामिल कर रहे हो? आप पैदा नहीं थे तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। बात तो करो जो बात आम जनमानस को घोटा जा, आम जनमानस को अच्छी लगे। और मुलायम सिंह यादव कितनी राजभरों को कहां से कहां पहुंचाया, पहले आप इस पर अध्ययन भी करो। आपके ही बगल के नेता रामजतन राजभर को माननीय मुलायम सिंह यादव ने MLC बना दिया 2014 में। बहुत बड़े नेता रामजतन राजभर नहीं थे, गरीब के बेटा थे, लेकिन समाजवादी सिपाही थे, इसलिए रामजतन राजभर को माननीय नेताजी ने उच्च सदन का मेंबर बनाया।
अब ये सब मत कहिए, बस ये है कि जो किए हैं चुप मार के माफी मांग के दुम दबा के पड़े रहिए। चला अरे सपनों की दुनिया में, सपनों की दुनिया में जाति के घुमावला पारा पारी भाजपा के गोरवे दबावला पारा पारी। बेटा या बेटी पत्नी बहू के लड़ावे, बेच के टिकटवा देखा मसीहा कहावे। अरे मिले मूल निवासी केवल अपने ही समाज में फूट करके तितिल गुलाम बन के मुट्ठी भर वाले लोगों के साथ मिलकर उनको खांची भर बना दिए। 85 मूल निवासी समाज के, बहुजन समाज के लोग आज इन्हीं लीडरशिप की वजह से भारत के शासक नहीं बन पाए। दूसरी लाइन है, एमपी एमएलए बन के भूल जाला वादा, कुर्सी में चिपक जाला सबसे उजादा, अरे 5 साल मुँह नाही घूम के देखावे, 5 साल मुँह नाही घूम के देखावे, पारा पारी भाजपा के गोरवा दबावला। जातिवादी भावना का भूल जाल बतिया, आज बाबा साहब का लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बलि का बकरा बनने जा रहा है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन, जिस संविधान के वजह से आप अच्छे नेता हो, 132 सांसद पिछड़े समाज के, SC ST OBC के, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत करके सदन में बैठे हैं, लेकिन बीजेपी वालों ने ऐसी बद्धी कर दिया है उनको कि एक बार न अपने समाज के लिए बोलने की हैसियत, न संविधान पर बोलने की हैसियत उनकी रह गई। और फिर रही है तो कहीं कि हमके वोट दा और हम तुहार आवाज उठाई सदन में। संविधान पर बोलने की तुम लोगों की हैसियत नहीं है, तुम क्या हमारी आवाज उठाओगे? अब हमें अपनी आवाज स्वयं उठाना पड़ेगा। इसलिए लाइन हमारी बता रही है, जातिवादी भावना के भूल जाला बतिया, जुल्म के जालिम लेकिन फाट ना छतिया, जातवादी भावना क भूल जाला बतिया, जुल्म करे जालिम लेकिन फाटे ना छतिया। अरे सामाजिक न्याय वाली अरे बात बतियावल, पारा पारी भाजपा के गोड़वा दबावला, पारा
मन में विचारा ढोंगी अलोभिन के अरे कैला किनारा अरे जातीय नेता देखा हर नैया डुबावला ये बहुजन। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हमारी नैया को इन लोगों ने बोर दिया। आज सब कुछ खत्म होने जा रहा है। आखिरी लाइन जा रही है, नियत का खोटी न करे काम बात खोटा, नियत बा खोटी इनकर काम बा खोटा, भइल बेशर्म बाबू बिना पेनी कलोटा। राजनीतिक स्तर को इतना इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया कि बिन पेनी के लोटा हो गए। पहलवा एक लोटा चलो में पेनी ना रह, पानी भर के धरत कोनो और के करवट हो जा, वही गति आज इन पेनी के लोटाओं की हो गई है। अभी एक साथी हमारे 1 साल पहले एमएलए बने थे समाजवादी पार्टी से, आई बैल कि भाजपा में रहता तो तू मंत्री बनता, लड्डू हेता है तब पौता, आ सपा में तो तनी छोटे छोटे मिलत। एठरा कल अपने करत राजा दुका कटौल, बड़का लड्डू थामे में गब दे इस्तीफा दे देला, आ इस्तीफा दे के फिर चुनाव मैदान में आ गई ना। मने थोड़ी भी शर्म और लिहाज नहीं है कि जो जनता 1 साल पहले काम धाम छोड़ करके कैसे लाइन लगा करके आपको वोट दे करके एमएलए बनाया, उस संगठन के साथ भी धोखा किया है आपने, उस जनता के साथ भी धोखा किया, लेकिन बिन पेदी के लोटा के लिए मंत्री बनने के लिए धड़ दे अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जनता को अपनी जागीर समझने का प्रयास महोदय मत करिए, क्योंकि पैदा ही आपको समाजवादी पार्टी ने ही किया था। लेकिन राजनीतिक ध्रुवीकरण को इतनी पूरी तरह से फंसा दिया है आप लोगों ने कि अब आप लोगों से पूरे आवाम का, जनमानस का और राजनीति का भरोसा टूट चुका है। नियत बा खोटी न करे काम बा खोटा, भइल बेशर्म बिना पेनी का लोटा, अरे मिल जाए टुकड़ा थोड़ा पोछिया हिलावला ये बाबू। कहाँ आप लोगों ने अपने स्तर को ला दिया, एक टुकड़े के लिए दूम हिला रहे हो जाके। ठीक है, कोनो बात ना है, जनता गुलाम ही हो, जनता को जागीर मत समझो। जनता ही एक ऐसी देवता है इस धरती की कि नरक से उठा करके सदन में तुम लोगों को भेज दिया और इस जनता को बेवकूफ समझ लिए। ऐसे जागीर समझ लिए, जब इच्छा हो, जिस दल में इच्छा हो। कोई सिद्धांत है कि नहीं, कोई सोच है जनमानस के प्रति, क्षेत्र के प्रति, देश के प्रति, सदन के प्रति, संविधान के प्रति, कि सब कुछ एकदम रस बना के पी गए लोगन। जीतल चुनाव भाजपा इनके करनवा, जुल्म या शोषण देखी मुदेला नया नवा, अरे कभी सूरज भाने
समझावे पारा पारी भाजपा के गोड़वे दबावे जय हो। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।